श्रीमद् भागवतम अध्याय 31 जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। स्कंद 3। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीवात्मा को पुरुष के वीर्यकर्ण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और 5वीं रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ, पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे मास के अंत तक नाखून, अंगुलियां, अंगूठे, रोए, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो जाती है और इसी तरह जनेंद्रिय तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गूदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। गर्भधारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम हैं रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6 मास के अंत तक झिल्ली के भीतर बंद गर्भ अर्थात भ्रूण उदर के दाहिने भाग में चलने लगता है। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मलमूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है रह आता है। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा होती है जो प्रायः असह्य होती है। झिल्ली से लिपटा और बाहों से आंतों द्वारा ढका हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। इस तरह शिशु पिंजरे के पक्षी के समान बिना हिले डुले रह रहा होता है। उस समय शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं और वह दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है? इस प्रकार गर्भाधारण के पश्चात 7वें मास में चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती हैं। वह उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। जीव कहता है, मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वदा अनुरूप है। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्थावश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं किंतु जो अप्रभावित है और अपरिवर्तनशील है। वे असीम हैं किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। मैं अपने इन पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, क्योंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है। यह बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है? भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त
और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है। विकाल की इन तीन अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है और इस बद्ध जीवन के तीन तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी। अपनी माता के उदर में रक्त, मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी माँ की जठराग्नि में दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने के लिए व्यग्रता में महीनों की गिनती करता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। हे भगवान, आपकी अहेतुकी कृपा से मुझ में चेतना आई, यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूं। पतित आत्माओं के मित्र भगवान की इस अहेतुकी कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना के अतिरिक्त है ही क्या। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है, वह उस शरीर के गाह्य तथा अग्राह्य अनुभवों से परिचित होता है, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिससे मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ और अपने गंतव्य को समझता हूँ। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में नहीं गिरना चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है। अतः और अधिक शुद्ध ना होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट करने से बच सकूंगा। भगवान कपिल ने आगे कहा, अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती हैं, किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता है तभी प्रसूति काल की वायु औंधे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है, जिससे वह जन्म ले सके। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आता है। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आकर गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोह जाल में बिलकता है। उदर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देख रेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता रहता है जो यह नहीं समझ पाते कि वह चाहता क्या है। उसे जो कुछ मिलता है वह उसे इनकार ना कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचैले बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजला भी नहीं पाता। बैठने, खड़े होने या चलने की बात तो दूर रही, इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को डांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं। जिस तरह बड़े कीड़ों को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, बालक अपना सारा ज्ञान गवाकर जोर जोर से चिल्लाता है। इस प्रकार विविध प्रकार के कष्ट भोगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोरावस्था प्राप्त करता है। किशोरावस्था में भी वह अप्राप्य वस्तुओं की इच्छा करता है, किंतु उसके ना प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध तथा दुखित होता है। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ बैर उत्पन्न करता है। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है और जो अज्ञान तथा कर्म बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं।
जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री संग, सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत है, असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। वह सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य सुअवसरों से विहीन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र मूर्ख की संगति न करे जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से या उन व्यक्तियों के साथ से जो स्त्रियों के कामी रहते हैं। ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो वे मृग रूप में निर्लज्जता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो। तनिक स्त्री रूपी माया, मेरी माया, इसकी अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न तो करो, जो मात्र अपनी बाहों की गति से संसार के बड़े से बड़े विजेताओं को भी अपनी मुट्ठी में रखती है, जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वह कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति ना करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि प्रगतिशील के लिए ऐसी स्त्री नरक के द्वार तुल्य है। भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री माया स्वरूपा है और जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है, उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। पूर्व जन्म में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप प्राप्त करता है। मूर्खतावश माया को अपना पति मानकर उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साथ समाज देने वाला समझता है। अतएव स्त्री को अपने पति, घर बार और अपने बच्चों को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है। विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकतावादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वह अपने आप को सकाम कर्मों में लगा लेता है और निरंतर फल का भोग करता है। इस प्रकार सकाम कर्मों के अनुसार जीवात्मा को मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब किसी कर्म का फल चुक जाता है तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं, और जब कोई फल प्रारंभ होता है तो उस शुभारंभ को जन्म कहते हैं। जब दृष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती है तो चक्षु इंद्रिय मृत प्राय हो जाती है। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। इसी प्रकार जब भौतिक शरीर जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थल है अनुभव करना बंद कर देता है तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को स्व मानने लगता है तो इसे जन्म कहते हैं। अतः मनुष्य को ना तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, ना शरीर को आत्मा मानना चाहिए, ना ही जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ा कर समझना चाहिए। जीव की असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। सही सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देना चाहिए। इस तरह वह इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश नामक 31वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए।